आज की वीडियो में क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 13 है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके पास हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चनों में आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए परसेंटेज बनाने में, अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं। और सिंपल सा चैप्टर है। एक बार अगर आपने सीख लिया कि कैसे आप मीन, मोड और मीडियन निकालते हैं, अगली बारी से आप खुद से ही इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1। इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि टोटल 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एक वीडियो में हम केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और आपको नोटिस करना है इसमें कि कैसे हम इसमें फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और जो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके बिहाफ पर कैसे आप मीन निकाल सकते हैं, कैसे आप मोड निकाल सकते हैं या कैसे आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको निकालनी होती है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 को, लेकिन नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding mean and why? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है इस क्वेश्चन में, और कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों यूज करोगे ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी देनी है। हमारे पास डेटा क्या दे रखा है? हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ हाउस दे रखे हैं। तो यहां पर ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ये होता है हमारे पास क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल, ठीक है। और नंबर ऑफ जो हाउस दे रखे हैं हमारे पास ये होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। अब सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है? फॉर्मूला यहां पर अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि सिंपली अगर आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, तो मीन के लिए हम यहां पर डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड इसलिए हम यूज कर रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे, पहले आपको यहां पर फॉर्मूला बता देते हैं। जो मीन होता है बच्चों हमारे पास, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इतना क्लियर? ये होता है हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आपके पास दिया क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, ये इस टाइप से दे रखे हैं, और नंबर ऑफ हाउस दे रखे हैं इस टाइप से, ठीक है। अब आगे इसको समझते हैं। हमको क्या क्या चाहिए? हमको एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है, और दूसरा एफ आई चाहिए। तो एफ आई हमारा क्वेश्चन में ही होता है। ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी एफ आई की, एफ आई की। यानी कि अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू आएगी समेशन एफ आई की, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो एफ आई एक्स आई होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हर एक क्वेश्चन में इसी टाइप से आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। यहां पर देखिए एक्स आई निकालने के लिए अगर मैं इस फर्स्ट रो का निकालूं, ठीक है, इस वाली रो का निकालूं, तो हमारे पास क्या आएगा? ये जो नंबर ऑफ प्लांट दे रखे हैं 0 से 2 तक, तो हम क्या करते हैं? 0 + 2 कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे समझ में? क्या बताया? इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, और ऊपर 2 आ जाएगा यानी कि 2/2 आ जाएगा। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल कितने टाइम? 1 टाइम, यानी कि एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी 1। एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दूसरा सेम यहां पर इसके लिए भी करेंगे। यहां पर क्या आएगा? 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6,
और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहां पर आपको क्या बताया कि पहले इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो, यानी कि 2 + 4 और इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसको ऐड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम, यानी कि जो हमारे xi की वैल्यू होगी वो होगी 3। अब आपको बेसिक समझा दिया गया है, अब सीधे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 6 और 8 14 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, अब आपको सारे नहीं निकालने हैं। यहां पर ऐसे नहीं है कि आप सारे निकालते जा रहे हैं, यहां पर पैटर्न देखो क्या फॉलो हो रहा है। यहां पर 1 और सीधे 3, 2 को गायब कर दिया, फिर 4 को गायब किया तो 5 आया, फिर 6 को गायब किया तो 7 आया, 8 को गायब करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 10 को गायब करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, फिर 12 को गायब करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ये पैटर्न अगर आपको पता चल गया कि ऐसा पैटर्न यानी कि एक एक नंबर छोड़ा जा रहा है, तो आप सारे ऐसे आपको ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेसिक भी बता दिया है, xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी वो xi की आएगी। इस टाइप से फिर आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और लास्ट वाला जरूर चेक करें, जब आप पैटर्न के हिसाब से करोगे तो लास्ट वाला चेक करें। यहां देखो ये 14 है, ये 12 है, तो 14 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 हो जाएगा 6, और 1 और 1 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13। देखिए 13 आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। अब हमको क्या निकालना होता है, इसके बाद क्या चाहिए हमें, fi यानी कि fi कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए, यहां पर आप लिख लो fi इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप एक बार देखते ही आप अच्छे से निकालोगे, खुद से ही निकाल पाओगे। क्या करते हैं, fi और xi है, यानी कि fi के नंबर की मल्टीप्लाई xi के नंबर के साथ कर देते हैं, तो वो fi xi की वैल्यू आ जाती है। क्या कहा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 1 जा 5 ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 5 7 जा 35 ही आएगा। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो 54 आएगा। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ तो 22 आ जाएगा, और 13 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 39 आ जाएगा। तो यानी कि fi xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबरों की कर दो मल्टीप्लाई, fi xi आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सारे निकाल दिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास fi xi आए हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी, यहां लिख देंगे समेशन fi xi इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो, 9 और 2 11, 4 15, 5 20, 25, और ये 6 ऐड करेंगे तो 31 और 32, यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा 32। फिर 3 कैरी आ जाएगा, तो 3 और 3 6, और 5 11, और 5 16, यानी कि 162 आ जाएगा। यानी कि fi xi की वैल्यू आ गई, तो हम मीन निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, fi xi की आई है हमारे पास 162 डिवाइडेड बाई fi कितना है, fi की वैल्यू अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में, तो टोटल प्लांट कितने कह रहा है, नंबर ऑफ प्लांट 20 हाउसेस इन द लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट। अब आप देखिए 20 कह रहा है ना, तो इनको ऐड करके 20 आएगा, 3 और 2 5, और 5 10, 16 17 18 19 और 20। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे पुट कर लेंगे। अगर कहीं नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इनको ऐड करोगे, वहां से आपको fi की वैल्यू मिल जाएगी। तो fi कितना आया हमारे पास, 20 आया है। अब यहां पर हमारे पास ये किससे कैंसिल होगा, ये हमारे पास 2 से कैंसिल होगा, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 10 जा। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 81/10। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है, यानी कि हमारी जो मीन वैल्यू होगी वो होगी 8.1। ठीक है, यानी कि x बार की जो वैल्यू आई है, जो मीन की वैल्यू आई है, वो आई है 8.1। यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा था कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। क्यों किया है, हम डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां पर जब हमारे पास xi
और यहां पर जो हमारे पास fi की वैल्यू जो होती है वो अगर छोटी छोटी है तो हम सीधे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके यानी कि मल्टीप्लाई इजी हो जाता है। अगर बड़ी बड़ी वैल्यू होती तो यहां पर डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं, वैल्यू आपकी सेम आएगी, लेकिन अगर आप बड़ी डिजिटों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग चली जाएगी और टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए और मेथड है, स्टेप डेविएशन है, आपका एजम्पशन वाला है, जो एज्यूम करते हैं हम मीन वैल्यू, ठीक है, वो वाला है। तो इस टाइप से जो जो क्वेश्चन जिस टाइप से बनेंगे उसमें उस टाइप से आपको समझा दिया जाएगा। अब इसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखनी थी, क्या लिखनी थी, यहां पर लिखेंगे हम विच मेथड डिड यू यूज, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड वी यूज एज fi and xi स्मॉल वैल्यू। ठीक है, हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है क्योंकि हमारे पास fi और xi की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। तो इस टाइप से हम मीन निकाल सकते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि आपको मीन निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, वो निकालना है एप्रोप्रिएट मेथड से। तो एप्रोप्रिएट मेथड आप सोच रहे होंगे क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला ही समझा देते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास हम यूज करने वाले हैं स्टेप डेविएशन का जो मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहां पर यूज करेंगे। इसमें कैसे होता है हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला मीन निकालने के लिए x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस समेशन fi ui, ठीक है, अपॉन समेशन fi इंटू h। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब स्टार्ट करते हैं, हमें इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक तो ui, fi, a और h, ठीक है, ये चीजें चाहिए। अब आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें xi निकालना होता है जब हम मीन निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपली xi कैसे निकाला जाता है, xi के लिए आपको पहले जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें आपको समझाया है कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको समझाया जाएगा कि कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को कर देते हैं ऐड। तो 500 में 520 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 1020, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 500 में 520 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 520, ठीक है, ये 520 है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1020 आ जाएगा। इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 जा 10 और 2 10 जा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा 510। तो यहां पर हमारा ये जो फर्स्ट आएगा xi की वैल्यू 510। सेम कंडीशन यहां भी 520 में 540 ऐड कर देंगे तो 1060 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 530। अब देखो 20 का गैप आया है, आगे भी 20 का गैप लेके चलते हैं, 550 आ जाएगा, इसमें फिर 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 570 आ जाएगा। 20 का गैप आ रहा है तो 590 आ जाएगा। इतना क्लियर। लास्ट वाले को जरूर चेक करें क्या हमारा सही आया है। ये 600 है, ये 500 है, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, यानी कि 1180। अब 1180 हमारे पास इसका हाफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 590। इतना क्लियर। तो सिंपली हमारा लास्ट वाला भी जो xi की वैल्यू है वो एग्जैक्ट है। उसके बाद हम यहां पर क्या निकालते हैं बच्चों, हमको एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है स्टेप डेविएशन के लिए। तो सिंपली हमारे पास यहां पर di की वैल्यू निकलती है। कैसे निकलती है, यहां पर देखिए, हमें di की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो xi की वैल्यू होती है उसमें माइनस कर देते हैं a। अब आप सोच रहे होंगे ये a कहां से आएगा, a को भी समझाते हैं। xi की वैल्यू तो आपको ये दिख रही है, xi की वैल्यू हमने निकाल ली। a कौन सी वैल्यू होगी, a जो होता है, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों का जो सेंटर यानी कि मिड वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू।
ठीक है, वो वैल्यू कौन सी होगी, ए की जो आपका एक्स आई की वैल्यू में मिड नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी ए की वैल्यू आ गई, एक्स आई की वैल्यू क्या है 510, इस पे माइनस कर देंगे ये, तो कितना आएगा 510 में 550 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, लेकिन सिंबल बड़े डिजिट का। कैसे, यहां देखिए हम क्या माइनस कर रहे हैं 510, इसमें माइनस कर रहे हैं 550, इसको माइनस करोगे तो 40 आएगा। ठीक है, अब सिंबल देखो बड़े डिजिट का माइनस है तो इसलिए माइनस में आएगा। अब फटाफट माइनस करते जाओ, 530 में 550 माइनस 20, यहां पर जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्स आई की वैल्यू भी यही है और ए की वैल्यू भी यही है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहां पर इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो बड़ी वैल्यू है ना, अब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। कैसे, यहां देखिए हमारे पास एक्स आई की वैल्यू कितनी है, एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 570 माइनस इसमें 550 माइनस करना है तो कितना आएगा, इसको माइनस करते जाओ तो कितना आएगा 20, यानी कि यहां पर 20, तो यहां पर क्या आ जाएगा 40। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास ये जो मिड वैल्यू होती है, यहां पर अगर आप डी की वैल्यू निकालोगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ वाली वैल्यू जीरो आती है, ऊपर की तरफ जाओगे तो माइनस वाली वैल्यू और नीचे की तरफ आओगे तो प्लस वाली वैल्यू। ध्यान रखना, जो वैल्यू हमारी, अच्छा यहां पे 20 था, ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी ऐसे ऊपर जाती हैं वो माइनस में होती हैं और जो वैल्यू नीचे आती हैं वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हमारा निकलता है ui। ठीक है, अब ui के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ui के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास di अपॉन h। अब di की वैल्यू हमने यहां निकाल दी है। अब आप सोच रहे होंगे ये h की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो h की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो होती है इनके बीच कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब अगर मैं 510 और 530 इनके बीच कितने का डिफरेंस है 20 का, तो यानी कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। यहां पर देखिए, या तो आप इनके बीच का डिफरेंस देख लो, हर एक के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 20। ठीक है, तो यानी कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग h की वैल्यू होगी, वो आपको कहां से पता चलेगा, इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारी h की वैल्यू होगी। यानी कि h की वैल्यू कहां से निकालोगे आप, h इज इक्वल टू वो निकलेगी, या तो आप यहां से निकाल लो, क्या करोगे 530 माइनस 510, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 20। तो ये जो 20 आई है ये h की वैल्यू आई है, तो यहां से हम अब इसको निकाल सकते हैं। 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम जाएगा, फिर यहां 0 आ जाएगा, ये 1 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारी ui की वैल्यू भी निकल चुकी है। लास्ट हमको क्या निकालना होता है, अब आपको यहां पर एक ही चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, वो निकालनी है हमको fi ui। ठीक है, fi और ui का मतलब fi की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ui की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा। हमारे पास fi की वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास fi की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल होता है और ये होता है हमारे पास fi की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 12 की मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ui की वैल्यू के साथ, तो ui की वैल्यू ये है 12 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 24, लेकिन माइनस का। ठीक है, 14 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो माइनस 14 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो 0 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 6 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इधर माइनस वाली वैल्यू है, इधर हमारी प्लस वाली वैल्यू है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे आएगा हमारे पास 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, ये माइनस का 38 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा हमारे पास, बड़ी डिजिट का सिंबल आएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको अब यहां पर सॉल्व करेंगे, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 2, और यहां पर 3 में से ये माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि -12 आ जाएगा। तो हमारे पास जो fi और ui की वैल्यू आई है वो आई है समेशन fi ui इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके कितना आया -12। ठीक है,
अब हमको एफ आई की वैल्यू चाहिए, तो एफ आई इनको ऐड करके आएगा, तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने हैं, वर्कर है हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन में दे रखा है, तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, हम यहां सीधे 50 लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास रफ वर्क है इसको हम यहां से इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यू निकालनी आ गई होंगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप निकालना शुरू कर लोगे, जब आप एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सारी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से समझा दिया गया है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां देखिए ए की वैल्यू क्या है 550, तो यहां लिख देंगे 550 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -12, तो यहां आ जाएगा -12, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 50, तो यहां आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू, एच के लिए क्या बोला था, इनके बीच का डिफरेंस, तो यहां पर 510 है 530 है, तो इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो 20 का है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20। अब यहां पर कोई चीज कट रही है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहां पर 550 आ जाएगा, यहां पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस लगा देंगे। अब यहां 12 है, यहां 2 है, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा हमारे पास 24/5, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 550 माइनस 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 4 आ जाएगा तो 40 हो जाएगा, 5 8 जा, ठीक है। नहीं आया समझ में क्या किया हमने, यहां देखो हमारे पास कितना था 24 था ना, तो हमने 5 से इसको डिवाइड किया, तो 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर 5 4 जा जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 के टेबल में 4 नहीं जाता, पॉइंट लगा के यहां 0, तो 5 8 जा 40, यानी कि 4.8 आ जाएगा। अब आप इसमें 4.8 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 550 और माइनस कर दोगे 4.8। अब यहां पर ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा के यहां 0 लगा दो। अब कैसे होगा सॉल्व, यहां से कैरी देंगे, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। यहां पर हमारे पास 9 था, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यहां पर 4 बचा तो 4 आएगा, और यहां पर 5 है तो 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 545.2, ठीक है। तो इस टाइप से जो x बार की वैल्यू यानी कि मीन आया है वो आया है हमारे पास क्या, वो आया है हमारे पास 545.2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मीन निकालना है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उस हिसाब से। अब यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास एप्रोप्रिएट मेथड बोला था, तो हमने एप्रोप्रिएट मेथड से ही इसको सॉल्व किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। हमारे पास ये जो टेबल दे रखी है इसमें जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये हमको फाइंड करना है इसमें। तो यहां पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसमें हम कौन सा हम इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कहां हम डायरेक्ट मेथड यूज करें, कहां स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें, कहां हम एज्यूम मीन मेथड यूज करें। तो यहां पर हमको फ्रीक्वेंसी मिसिंग नंबर निकालना है, तो इसमें हम एज्यूम मीन मेथड यूज करने वाले हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन के लिए हम x बार लिखते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब यहां पर सिंपली हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या क्या निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं हम क्या, वो निकालने वाले हैं हम xi की वैल्यू, ठीक है। तो xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं
और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक्स आई आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो यानी कि 24 हो जाएगा, है ना। 3 और 1 4 और 1 और 1 2, इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स आई की 12, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यानी कि 28 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 14, यानी कि यहां पर 14 आएगा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 2 का गैप है, तो यहां पर आगे बढ़ते जाओ, 12 14 फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर यहां पर हमारे पास 20 आएगा, यहां पर 22 और यहां पर 24। अब आपको लास्ट वाला चेक करना होता है, अगर वो सही आया है तो सब सही है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 एकदम एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट आया है, तो ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर हम एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं, तो सिंपली इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, डीआई भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, केवल डीआई निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफआई डीआई निकालते हैं। तो डीआई कैसे निकालते हैं बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है कैसे निकालते हैं। अगर वहां पर थोड़ा सा डाउट लगा आपको तो यहां पर और क्लियर हो जाएगा, एक्स आई माइनस कर देते हैं ए, इतना क्लियर, इतना याद आया, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करते हैं हम, एक्स आई हमारे पास ये वैल्यू है, ए जो वैल्यू होती है ये होती है एक्स आई की मिड यानी कि बीच वाली वैल्यू, तो 3 इधर नीचे है, 3 ऊपर है, तो बीच में 18 है, यही हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, तो 12 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और लेकिन माइनस का, ठीक है। यहां पर तो आपको बताया था ना, जो हमारे पास मीन जो नंबर होता है ये हमारे पास 0 आता है हमेशा, इससे ऊपर माइनस वाली वैल्यू, इसके नीचे प्लस वाली वैल्यू, ये याद रखना आपको। तो क्या करेंगे, 12 में से 18 माइनस करोगे तो 6 आएगा और सिंबल बड़े नंबर का, ठीक है। यहां पर देखिए 12 माइनस 18 ऐसे ही तो लिखेंगे हम, तो यहां पर कितना आएगा 6, और सिंबल देखिए किसके साथ है, 18 के साथ, तो बड़े डिजिट का हमेशा सिंबल आता है -6, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 18 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का यहां पर 2 आ जाएगा। अब इसको ऐसे जो हमारा 2 4 6 आया है, इसको नीचे की तरफ ऐसे लिखते जाओ, 2 4 6, यहां पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास सिंपल से प्लस वाली वैल्यू आती है। इतना क्लियर क्या किया हमने, इससे ऊपर वाली वैल्यू माइनस वाली, इसके नीचे वाली प्लस वाली। यहां पर देखिए ना, हम क्या करेंगे, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 22 में से 18 माइनस करेंगे तो 4, और 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ आई डी आई, क्योंकि हमें केवल मिसिंग नंबर निकालना है, तो इसका मतलब हमें एफ आई डी आई तक ही निकालना पड़ेगा, हमें और यू आई की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, क्योंकि इसमें मिसिंग नंबर निकालना है और कई बच्चों को तो आता ही नहीं है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए कि कैसे हम ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे अभी आपको समझ में आएगा कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ आई की वैल्यू के साथ डी आई की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई डी आई आ जाएगा। एफ आई की वैल्यू ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, और ये क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये है और डी आई की वैल्यू ये है, तो 7 6 जा 42, यहां माइनस है तो माइनस लगा दो, 6 4 जा 24, फिर यहां माइनस क्योंकि माइनस में है, 9 2 जा 18 लेकिन माइनस का, ठीक है। अब यहां 13 की 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। यहां पर f है, यहां पर 2 है, तो f की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2f। उसके बाद इधर 5 है, इधर 4 है, तो 5 4 जा हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई यहां 6 के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब इन सबको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें एफ आई डी आई चाहिए, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे एफ आई डी आई की वैल्यू के लिए, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू एक साथ ऐड कर देंगे और माइनस वाली वैल्यू एक साथ ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर देखिए इसको ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस का तो प्लस ही होगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 4 14, ठीक है। 14 का 4 हो जाएगा,
फिर 1 कैरी हो जाएगा, यहां 1 है तो 1 कैरी ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 4, और 4 कितना हो जाएगा 8, लेकिन सिंबल बड़े डिजिट का आएगा। अब यहां पर देखिए ये तो नंबर है, इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा 20 और 24, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 44, और साथ में 2f भी है तो इसको भी 2f को भी ऐड कर दो। अब नंबर हमारे प्लस माइनस हो सकते हैं तो इसको पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर कितना है प्लस 2f, यहां डिजिट 84 बड़ी है तो इसके साथ माइनस है तो यहां माइनस का सिंबल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी -40 प्लस 2f। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ चुका है। अब हमारे पास क्या चाहिए हमें, अब हमें fi की वैल्यू चाहिए ना, तो fi फ्रीक्वेंसी होती है, इसको ऐड कर लेंगे तो समेशन fi की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। कैसे, इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा 4 और 5 9, और 9 ये है 18, 18 और 10 28, और 3 31, 31 में 6 ऐड कर दो तो 37, और 37 में 7 ऐड करो तो 44, और साथ में f भी है तो f की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस f लिखना है बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा ही आएगा, इतना याद रखना, क्योंकि मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, कई बच्चों को नहीं आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो यहां से आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि कैसे हम इसमें जो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो हम निकालेंगे, और f की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको एंड में पता चलेगा जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, ये जो हमने यहां पर कैलकुलेशन करी है इसको मिटा देंगे इस रफ वर्क को। अब हम सीधे क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे, तो वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x बार का मतलब मीन होता है, हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू, ठीक है। a क्या है हमारे पास, a होता है हमारे पास मिड नंबर xi की वैल्यू में, तो वो पहले ही आपको बता दिया है, वो है 18, तो a की वैल्यू क्या है 18 आ जाएगा, प्लस समेशन fi di की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास -40 प्लस 2f, और समेशन fi की वैल्यू क्या है 44 प्लस f, ये हो जाएगा 44 प्लस f हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 18 को 18 के साथ भेज देंगे, तो यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 44 प्लस f, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब ये जो 44 प्लस f है ना, इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, सिंपली ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 44 प्लस f इज इक्वल टू -40 प्लस 2f, ठीक है। किसी भी डिजिट की अगर हम 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं चाहे डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, तो 44 प्लस f की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, इधर क्या बचेगा -40 प्लस 2f। अब इस 40 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो यहां माइनस में यहां के प्लस हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू ये 2f के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 से 40 कैंसिल होगा 20 टाइम, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो कितनी होगी 20 होगी। यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, जो हमने अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करते हैं, वो करते हैं हम इस टाइप से। और ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले का भी याद रखना, फॉर्मूला कौन सा है ये हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है और हमने अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, थर्ड वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. यानी कि जो मेथड आपको सुटेबल लगेगा, सही लगेगा, आप उस मेथड को यूज करके मीन निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है,
नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है, ये अलग अलग दे रखे हैं और नंबर ऑफ वोमेन दे रखे हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, एक्सआई निकालना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं मीन के लिए। तो यहां पर एक्सआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई के लिए ध्यान रखना है आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक्सआई कैसे निकालते हैं। तो एक्सआई के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13 का, 3 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 5 जा, ठीक है, यानी कि 66 5 पॉइंट आएगा। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, 68 में 71 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 68 प्लस 71, डिवाइड कर देंगे 2 से, 8 और 1 9 हो जाएगा और 7 और 6 13 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 6 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और 1 बचेगा, 2 9 जा 18 और फिर हमारे पास 1 बचेगा, 2 5 जा, ठीक है। अब इनके बीच गैप देखो कितने का आ रहा है, 66 और 69 के बीच 3 का गैप आ रहा है, यानी कि 3 3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर 69 में 3 ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 72.5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए ना, ये 68 है तो 69, 71 है तो 72, 74 है तो 75.5 आएगा, ये 77 है तो 78.5 आएगा, ये 80 है तो यहां पर 81.5 आएगा और ये 83 है तो यहां पर 84.5 आएगा। अब यहां पर देखिए हमने तो xi की वैल्यू सारी निकाल ली है। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं di की वैल्यू, ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी वैल्यू हैं तो अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग चली जाएगी, इसलिए हम किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए di की वैल्यू चाहिए होती है, कैसे निकलती है, xi में माइनस कर देते हैं एज्यूम मीन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैसे निकलेगी यहां देखिए, आपको करवा भी रखा है पिछले क्वेश्चनों में। यहां पर हम क्या करेंगे, xi की वैल्यू कितनी है, xi की वैल्यू सपोज ये है हमारे पास, ठीक है। और a क्या होता है, a जो है हमारे पास मिड नंबर होता है। तो मिड नंबर कौन सा होगा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी कि 3 नीचे छूटेंगे 3 ऊपर, तो ये वाली वैल्यू होगी हमारी a की वैल्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारी मिड वैल्यू होती है xi की वैल्यू में, तो हमने क्या कर लिया, a की वैल्यू यहां से हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसको माइनस करते जाएंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है 75.5 दे रखा है, इसमें माइनस करना है हमको 66.5, माइनस करो, ये 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, इधर कैरी देंगे 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9.0 आएगा। यहां 6 बचा है, 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0, यानी कि 9.0। अब डिजिट हमारे पास क्या आएगी, माइनस में आएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 75 है वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू के साथ माइनस है तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू का सिंबल आता है तो -9 आएगा। उसके बाद हमारे पास इसको माइनस करो, ये कितना आएगा हमारे पास, ये 69 है और ये 75 है, ठीक है। तो 69 में से 75 माइनस करोगे तो 9 और 6 यानी कि -6 आएगा। 75 और 72 है तो माइनस करोगे तो 75 में से 72 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यानी कि माइनस का 3। इसको 75 में से 75 माइनस करोगे तो 0। अब देखिए यहां ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आ रहा है 3, फिर 6 और फिर 9, यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू ये आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं यूआई। यूआई कैसे निकालते हैं, यूआई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो निकलती है, डी की वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं एच की वैल्यू के साथ। अब एच की वैल्यू भी आपको पता होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, अरे एच की वैल्यू कौन सी होती है ये पता है कि नहीं है, नहीं है पता,
क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको करवाया है ना कि कैसे करते हैं हम। h की वैल्यू क्या होती है, ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारे h की वैल्यू होती है। यहां पर देखिए, या तो आप इनके यहां पॉइंट में आपको दिक्कत करेगा तो इनके बीच का भी जो डिफरेंस होगा वही आपके h की वैल्यू होगी। तो इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहां देखिए 3 का डिफरेंस, यहां देखिए 3 का, सब में 3 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू 3 होगी। तो यानी कि di की वैल्यू को माइनस कर देंगे 3 से, h की वैल्यू 3 है तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, या माइनस है तो इसलिए माइनस में, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 0 1 2 3 इस टाइप से आएंगे। ठीक है, हमारे पास ui की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, fi ui निकालते हैं, लास्ट वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब fi ui कैसे निकालते हैं, fi की वैल्यू के साथ ui की वैल्यू मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो हमारे पास fi होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो fi की वैल्यू है ये, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, ui की। तो ui ये है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा लेकिन माइनस का, 4 2 जा 8 हो जाएगा लेकिन माइनस का, 3 और 1 जा हो जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3 लेकिन माइनस का, 8 यहाँ 0 है तो 8 0 जा 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला हम कौन सा, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन। ठीक है, मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड जो है हम इसमें यूज कर रहे हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। अब हमको एफ आई यू आई चाहिए तो इसको सॉल्व कर लो, एफ आई यू आई हमारा यहां से निकलेगा, 7 और 8 कितना होता है 15 और 6 ऐड कर देंगे तो 21, तो इनकी वैल्यू प्लस प्लस वालों की वैल्यू आई हमारे पास 21। इनको ऐड कर लो क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 6 और 8 14 और 3 17, ये माइनस का आएगा। तो सिंपली 17 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 और सिंबल जो है बड़े डिजिट का आएगा, तो बड़ा नंबर हमारे पास 21 प्लस में है तो यहां पर 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ आई हमारे पास ये वैल्यू होती है समेशन एफ आई, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल वोमेन कितनी है 30 है, यानी कि इनको ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाइट, अच्छा इसमें एच है, हाइट नहीं होती है, एच का मतलब होता है, एच का मतलब क्या बताया, हाइट नहीं होती है, एच का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो इसको माइनस करोगे तो 3 आएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 75.5 हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू 3 है। अब इसमें क्या कर लेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहां पर वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो हमारे पास x बार ये हमको फाइंड करना है, a की वैल्यू 75.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई 4 है, एफ आई है 30 और मल्टीप्लाई 3 से 30 कैंसिल हो सकता है 10 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आएगा, x बार इज इक्वल टू 75.5 आ जाएगा प्लस, अब आपको क्या बताया था कि सिंपली किसी भी डिजिट को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, x बार इज इक्वल टू 75.9 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, यानी कि पर मिनट की जो मीन हार्ट, मतलब यहां पर क्या कह रहा था, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वोमेन, तो इन वोमेनों की जो पर मिनट की जो मीन हार्ट बीट्स आएगी वो आएगी 75.9। तो दोस्तों इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने टोटल 3 मेथडों से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने डायरेक्ट मेथड
से सॉल्व किया है। दूसरा हमने जो सेकंड मेथड हमने यूज किया है वो किया है हमने स्टेप डेविएशन मेथड, जो इस वाले क्वेश्चन में भी यूज किया है। और थर्ड जो हमने यूज किया है मेथड वो किया है हमने एज्यूम्ड मीन मेथड। तीनों मेथड हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। एक बार आप प्रैक्टिस करें तभी आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के 5 क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।